हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इनफाइनाइट सीरीज के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अब यहाँ पे जो मेन फोकस हमारा होगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, बट उससे पहले एक अगर कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना, सो इनफाइनाइट सीरीज के मेजर कितने टाइप्स हैं। मतलब बेसिकली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हम कितने टाइप्स की सीरीज डिस्कस करेंगे, या फिर मैं यूं बोलूं कि जो जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं मतलब सीरीज पे, तो हम अल्टीमेट सीरीज को मेजर कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो पहला जो टाइप है फ्रेंड्स, वो है क्या, सीरीज का टाइप सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म। ठीक है ना, तो चलिए, विद पॉजिटिव टर्म्स, विद पॉजिटिव टर्म्स। पहला टाइप ये हो गया सीरीज का पॉजिटिव टर्म्स का। दूसरा टाइप जो होगा विद नेगेटिव टर्म, विद नेगेटिव टर्म्स। और जो लास्ट टाइप है वो अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, सो जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे बेसिकली आप देखेंगे यही थ्री टाइप्स की सीरीज जो है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स या सीरीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हम देखेंगे, जिसमें हमें मेन फोकस हमारा कहां पे होगा, सीरीज विद पॉजिटिव टर्म या सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और अल्टरनेटिंग सीरीज। नेगेटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, नेगेटिव टर्म्स की सीरीज। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है उसमें बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, तो नेगेटिव टर्म की सीरीज बन जाती है। तो हमारा मेन फोकस जो होगा इन दो टाइप्स की इनफाइनाइट सीरीज पे, सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स और अल्टरनेटिंग सीरीज। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, तो बिल्कुल सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का जो एग्जांपल होगा, सबसे आसान एग्जांपल सीरीज 1/n। ये 1/n सीरीज क्या होगी, यहाँ पे क्या होता है, समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। तो ये 1 2 रखेंगे, n 1/2, 3 रखेंगे 1/3 प्लस डॉट। तो इसमें देखिए पॉजिटिव टर्म्स मतलब क्या हुआ, सीरीज का हर एक टर्म जो होगा ना पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से आप बोलेंगे कि सर सीरीज ऑफ निगेटिव टर्म्स का एक एग्जांपल बता दीजिए। तो सीरीज ऑफ निगेटिव टर्म्स का एक आसान एग्जांपल मैंने जैसे बोला था, पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज को हर एक टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने ये कर दिया। दैट मीन्स क्या, -1 -1/2 -1/3 माइनस डॉट डॉट। ठीक है ना, डॉट डॉट। तो ये सीरीज ट्रिवियल हो जाती है अगर हम पॉजिटिव टर्म के सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो निगेटिव टर्म इजिली निकल जाएगा, निगेटिव टर्म वाली जो सीरीज होगी उसका कन्वर्जेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप बीएससी फर्स्ट सेम में होंगे उनके लिए शायद नया होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज देखिए नाम जो वो बोलता है ना, सब कुछ यही बोलता है, क्या, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब अल्टरनेट, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे सीरीज लिख दूं n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। अब फॉर एग्जांपल -1 की पावर 1 की पावर n भी लिख सकते हैं, मैं n+1 लिख दिया इंटू 1/n, ये इंटू है, मल्टीप्लाइड है। देखिए n इक्वल टू 1 आप रखेंगे तो -1 रेस की पावर क्या हो जाएगा, 2, जो कि +1 हो जाएगा। और यहां से n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया। n इक्वल टू 2 रखेंगे, -1 रेस टू द पावर 3, अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे n इक्वल टू 2 अगर आप रखेंगे तो दिस।
फिर उसी तरीके से 1/3, फिर -1/4, फिर प्लस डॉट डॉट। तो अल्टरनेटिंग समझ में आ गया होगा सीरीज। उसके टर्म्स का साइन जो होगा ना प्लस माइनस अल्टरनेट जाएगा। ऐसा नहीं कि ये प्लस से ही स्टार्ट होगा, ये माइनस से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस इस तरह से आए। तो पूरी चीजें समझ में आ गई। अब हमें जो डिस्कस करना है सीधी सी बात है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का कन्वर्जेंस का, और उसके बाद फिर जो है हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। बट यहीं पे जो लास्ट वीडियो था उसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको लास्ट में बोल रहा था ना, मैं बोला था कि यहीं पे स्टॉप करूंगा बिल्कुल लास्ट में, तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। इस थ्योरम पे वापस चलिए, जिसको मैंने लिखा था मास्टर रिजल्ट। क्या लिखा था कि अगर कोई सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स जो कि कन्वर्ज करती है एस पे, ठीक है ना, तो इसके टर्म्स को मैं ग्रुपिंग, जैसे दो दो टर्म का ग्रुप कर लूं, तीन तीन टर्म्स का ग्रुप कर लूं, तो ग्रुप करने के बाद बस एक चीज याद रखना है, ऑर्डर को बदलना नहीं है एलिमेंट्स के। तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्ज करेगी सेम नंबर पे। और हमने देखा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्ज क्यों नहीं है। मतलब कोई एक सीरीज दी हुई है, उसके टर्म्स को विदाउट अल्टरिंग द ऑर्डर, मैं अगर ब्रैकेट्स में बनाऊं ग्रुपिंग करके नई सीरीज बनाऊं, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करेगी। उसका हमने एग्जांपल भी देखा। सो यहाँ पे नेचुरल सी बात है, जो मैं इस वीडियो में, जब लास्ट वीडियो था वहां पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था लास्ट में, बिल्कुल मैं वहीं पे रुक गया था। मैं बोला था कि आगे हम डिस्कस करेंगे, तो यहीं पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, जैसे इस तरह का, इसके दो पार्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कन्वर्जेंस, ठीक है ना। इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं बोल देता हूँ केवल एक होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और दूसरा होती है अल्टरनेट, सॉरी क्या बोलते हैं, कंडीशनली ना। दूसरी क्या होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, और इसका होता है कंडीशनली, क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बस मैं यहीं पे बता देता हूं, जो लोग ये एब्सोल्युटली या कंडीशनली कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं पढ़े हैं, आपको घबराना नहीं है, हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे फोकस करें, और जो नए हैं बस आप रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ इस पे आप फोकस करिए। मैं इंटरेस्टेड क्या हूं कि इस थ्योरम का कन्वर्स कब ट्रू, तो मास्टर रिजल्ट मैंने बोला था, मतलब ग्रुपिंग की करेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन रही है अगर वो कन्वर्स करती है, तो क्या कंडीशन होगा कि ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्स कर जाए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे स्टेटमेंट वन वे ना होके टू वेज हो जाए। मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज कन्वर्स करती है, ग्रुपिंग वाली सीरीज भी कन्वर्स करेगी सेम नंबर पे, प्रोवाइडेड ये ऑर्डर मेंटेन करो, और उल्टा भी ट्रू हो जाए कि ग्रुपिंग वाला सीरीज कन्वर्स करे तो ये ओरिजिनल सीरीज भी सेम नंबर पे कन्वर्स करे। मतलब इफ एंड ओनली इफ, ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ दो तरह की सीरीज पे लगता है। कहां कहां पे ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं सीधी सी बात यहां पे आता हूं, अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म की है तो उस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट लगता है। मतलब ओरिजिनल सीरीज अगर कन्वर्स करे किसी नंबर पे, ग्रुपिंग वाली सीरीज भी सेम नंबर पे कन्वर्स करेगी, और उल्टा भी ट्रू। ग्रुपिंग वाली सीरीज अगर कन्वर्स करती है किसी नंबर पे तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्स करेगी। मतलब उस थ्योरम का उल्टा कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के केस में। और अल्टरनेटिंग वाले में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर सीरीज आप लेते हैं ना, ये वाला, तो यहां पे भी उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है, मतलब इफ एंड ओनली इफ। क्या मैं बोलना चाहता हूं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में जो थ्योरम है उसका इफ एंड ओनली दोनों तरफ से रिजल्ट ट्रू होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे फंसती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होल्ड नहीं करता। और आप अगर थोड़ा बहुत देखे हैं तो देखिए ये सीरीज अगर मैं ऐसे देखूं, ठीक है ना, तो मैंने दिया था ये एग्जांपल, ये देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज है, हालांकि ये कन्वर्ज ही नहीं करती तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसका एग्जांपल बनेगा बट ठीक है। तो
एग्जाम्पल तो नहीं बन पाया क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, बट ठीक है, एनीवेज आपको बस समझना है, जो मैं रिजल्ट बताया इस पे फोकस करिए। अगर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म लेते हैं तो भी उस थ्योरम का इफ एंड ओनली इफ ट्रू है। अगर आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज लेते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, तो भी इफ एंड ओनली ट्रू होता है, कंडीशनली में नहीं होता। और निगेटिव तो ट्रिवियल है, अगर ये है तो ये भी होगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं, निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, सेम निगेटिव में भी वही रिजल्ट होल्ड करेगा जो पॉजिटिव में होता है, बस माइनस साइन लगा देते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट जो था मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन फोकस करेंगे। हमारा फोकस क्या होगा? मेन कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है ना? सो अब यहाँ पे वन बाय वन, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट्स हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस भी बने हैं, नेट में ले लीजिए, जैम में ले लीजिए, गेट में ले लीजिए और होम एग्जाम्स में भी। और पढ़ने का तरीका यही होगा फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल डेप में जाके पोस्टमार्टम करना होता है हर एक कॉन्सेप्ट को। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, जैम CSIR नेट के लिए, हम आपको यही अप्रोच सिखाते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि वहाँ पे जब वो बैचेज होते हैं तो थोड़ा सा और डेप में हम जाएंगे, कुछ तरीके और हैं, कहीं पे शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखते हैं, वो अलग इशू है, बट बेस यही होता है, यही से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो हमारा जो अब मेन कॉन्सेप्ट होगा क्या? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है ना? ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब अब हम यहाँ पे इस सेक्शन में अभी फिलहाल हम इस तरह की सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करेंगे जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। ठीक है ना? और निगेटिव वाला बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो ये कर लिए, मतलब ये हो गया, और अल्टरनेटिंग फिर बाद में करेंगे सेपरेट। ठीक है, चलिए, अब यहां से आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपको बहुत केयरफुली समझना है। क्या है? यहां पे अगर आप देखें तो जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है उस पर मेन फोकस करिए। जो मैं बोलना चाहता हूं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के हर एक टर्म पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज यहाँ पे असाइन करते हैं, या स्पेशल प्रॉपर्टीज एसोसिएट करते हैं पॉजिटिव टर्म की सीरीज के साथ, जो कि जनरल अल्टरनेटिंग सीरीज के साथ ये होल्ड नहीं करता। जैसे जैसे मैं अभी बता दूं, पॉजिटिव टर्म की सीरीज हमने देखिए शुरुआत में भी किया कि कोई भी सीरीज दी हुई है, ठीक है ना, तो या तो वो कन्वर्ज करती है, या तो डाइवर्ज करेगी, या तो ऑसिलेट करेगी, डिपेंड करता है nth पार्शियल सम की सीक्वेंस का नेचर क्या है। हमने ये सीखा था। तो अब ये जनरल रिजल्ट था। अब यहां तक मैं बता दूं आपको, जो भी कॉन्सेप्ट आपने अब तक सीखा, यहां तक मैं स्टार लगा रहा हूं, यहां तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जनरल था, मतलब इसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे किसी भी सीरीज के लिए, चाहे पॉजिटिव टर्म की, निगेटिव, अल्टरनेटिव, सबके लिए होल्ड करता है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज का, तो यहां पे अब आगे जितने भी रिजल्ट इस सेक्शन में करेंगे हम लोग, केवल और केवल पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए ये होल्ड करता है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज अगर आप Fn लेते हैं तो ये सीरीज केवल दो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो ये कन्वर्ज करेगी, या तो ये कन्वर्ज करेगी, या फिर ये डाइवर्ज करेगी, या तो फिर ये डाइवर्ज करेगी किस पे? प्लस इंफिनिटी पे। ये कभी ऑसिलेट नहीं करती। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? तो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को याद रखें, पॉजिटिव टर्म की सीरीज कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। ये केवल दो ही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं लिखता हूं, लेट, या ऐसे मैं लिख देता हूं बस सिंपली दिस इज अ
सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है तो इसके दो ही प्रॉपर्टीज होंगे, दो ही नेचर होगा। क्या? या तो ये कन्वर्स करेगी मतलब इसका सम फाइनाइट होगा, या इसका सम प्लस इंफिनिटी मतलब डाइवर्स करेगी। सो ये या तो कन्वर्स करेगी, या तो कन्वर्जेंट होगी, या फिर डाइवर्जेंट होगी, या डाइवर्जेंट, ठीक है ना, या फिर डाइवर्जेंट होगी और प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्स करेगी। ये कभी भी ऑसिलेट नहीं करती, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्स करेगी प्लस इंफिनिटी पे, ये कभी ऑसिलेट नहीं करेगी। तो फिर ऑसिलेट किस तरह की सीरीज करती है? ये अल्टरनेटिंग टाइप के जो एग्जांपल हमने किया था, ये देखिए ये अल्टरनेटिंग सीरीज थी, इसीलिए ये दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रही थी। समझ में आ गया? चलिए अब ये जो मैं बोल रहा हूं कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, ठीक है ना, ये ऑसिलेट नहीं करेगी, तो इसका मतलब कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, कहीं से तो ये कॉन्सेप्ट बन के आ रहा होगा कि ये केवल कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, ऑसिलेट नहीं करती है पॉजिटिव टर्म की सीरीज। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन, इसका नेचर पॉजिटिव टर्म की सीरीज का नेचर इसके nth पार्शियल सम की सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और हम बस ये दिखा दें कि ये जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है ना, ये कभी ऑसिलेट नहीं करेगी। कभी ये ऑसिलेट नहीं करेगी मतलब ये केवल या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। तो जो इसका नेचर है वो इसका नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि nth पार्शियल सम की सीक्वेंस किसी भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ना, या तो वो कन्वर्स करती या तो डाइवर्स करेगी, लेकिन कभी ऑसिलेट नहीं करती nth पार्शियल सम की सीक्वेंस। तो इसको मैं प्रूव करूंगा ये रिजल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहीं पे मैं बिल्कुल डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। होपफुली मेरा जो एफर्ट था यहाँ पे आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और अगर विजिट करते रहते हैं तो मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग विजिट करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो फ्रेंड्स ये डीमोटिवेट करता है हमें, ठीक है। तो आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है हमें, और इस तरह की वीडियोस अब आती रहेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चलती रहेंगी आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।